हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के केस स्टडीज़ की। हमारे चैनल का फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, कि आपको थ्योरी इसकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। सेकंड इज़ एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज़, क्योंकि इस साल आपका जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं टर्म वन के, दे आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज़। एंड द थर्ड इज़ सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन तीनों ही के लिए हमने तीन प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। ऑल्सो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद अस इन द कमेंट सेक्शन। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? इट विल मैटर अ लॉट टू अस। तो राइट डाउन, लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडीज ऑफ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। On a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck has 52 cards. If her brother drew one card, find the probability of getting a king of red color. हम जानते हैं टोटल डेक के अंदर मतलब एक डेक के अंदर टोटल किंग्स होते हैं 4, जिनमें 2 रेड होते हैं हार्ट्स के और डायमंड के, और 2 ब्लैक होते हैं स्पेड के और क्लब्स के। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम हो गए। रेड किंग, किंग ऑफ रेड कलर इज 2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज 52, तो 2/52 आ जाएगा 1/26, विच इज ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड हम जानते हैं कि कौन से होते हैं। फेस कार्ड होते हैं जैक, किंग और क्वीन। हमारे पास जो 4 होते हैं जैक, 4 होते हैं किंग, आई मीन क्वीन, और 4 होते हैं किंग। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12। और तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम विच इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 52। तो 2 6 are 12, 2 26 are 2 3 are 6, 2 13 are, तो आंसर इज 3/13 which is option number D. Next, find the probability of getting a jack of hearts. अब जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होता है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल आउटकम 52। तो ये आ गया 1/52 विच इज ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। ना जो हमने ये फेस कार्ड्स की बात करी है, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग, इनमें 2 जैक ब्लैक होते हैं, 2 जैक रेड होते हैं, 2 क्वीन ब्लैक होती है, 2 क्वीन रेड होती है, 2 किंग रेड होते हैं और 2 किंग ब्लैक होते हैं। तो टोटल हमारे पास रेड कलर के फेस कार्ड्स हो जाएंगे 2 + 2 + 2 विच इज 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए यही कर लेते हैं हम। 6 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स 52, 2 3 are 6, 26 are, तो 3/26 विच इज ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। ना स्पेड कितने होते हैं हमारे पास? 13 होते हैं। 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। स्पेड जिनको हम हिंदी में हुकुम बोलते हैं, तो 13 पत्ते होते हैं। तो 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विच इज 52। 13 1s are 13, 13 4s are 52। आंसर इज डी, 1/4। नेक्स्ट, in a play zone, Sujasa is playing arcade game which consists of 50 teddy bears, 40 Pokemons, 30 tigers, and 60 monkeys. Sujasa picks a puppet at random. Now find the probability of getting. तो आप देखिए कि ये सारे जो पपेट्स हैं, जिनमें से 50 तो टेडी बेयर हैं, 40 पोकेमॉन है, 30 टाइगर हैं और 60 मंकीज हैं। तो टोटल पपेट्स कितनी है पहले तो आप ये अलग से लिख के रख लो। तो ये टोटल आउटकम्स आ जाएंगे हमारे पास। ये हो जाएंगे 50 + 40 90 + 30 120 + 60 180। ये आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 50 40 90 120 120 + 60, हाँ 180। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 180। अब इसमें से देखिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टाइगर। टाइगर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टाइगर के फेवरेबल कितने हैं? 30। तो इसकी फर्स्ट की हो जाएगी 30/180। 0 कैंसिल, 0 3 1 3 3 6 18। तो ये हो गया 1/6 विच इज ऑप्शन नंबर सी। अब मंकी बड़े आसान आसान है। मंकी देखिए कितने हैं आपके पास? 60 मंकीज हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स विच इज 180। ये हो जाएगा 1/3। 6 1 6 6 3 18 विच इज ऑप्शन नंबर बी। और टेडी बेयर
टेडी बेयर देखिए आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 50 हैं टेडी बेयर्स, तो फेवरेबल आउटकम 50 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 180, तो ये हो गया, जीरो ने कैंसिल किया जीरो को, तो 5/18, विच इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट अ मंकी। हाँ, अब ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, तो इसको थोड़ा इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ये फोर्थ पार्ट है, नॉट अ मंकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ मंकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 1 माइनस पी ऑफ ई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मंकी, हमने मंकी की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है यहाँ पे ऑलरेडी 1/3, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3, probability of not a monkey is 1 minus probability of getting a monkey, 1 minus 1/3, LCM आ गया 3, 3 minus 1 which is 2/3, ऑप्शन नंबर बी, नॉट अ पोकेमॉन। पोकेमॉन की प्रोबेबिलिटी देखो पहले निकाली है कि हमने नहीं निकाली है, पोकेमॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40/180, चलिए अलग से सॉल्व करते हैं, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का है, तो यहाँ पे पोकेमॉन का इवेंट हो रहा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पोकेमॉन, 1 माइनस पोकेमॉन के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 40, टोटल आउटकम्स 180, पहले इसको रिड्यूस कर लो, 2 2s are 4, 2 9s are 18, तो 1 माइनस 2/9, LCM आ गया 9, तो ये हो गया 9 माइनस 2 विच इज 7/9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट केस स्टडी, teacher wants to distribute chocolates in his class on farewell party. The chocolates are of 3 types: milk chocolate, white chocolate and dark chocolate. If the total number of students in the class is 66 and everyone gets a chocolate, then answer the following question. तो ये जो 3 चॉकलेट्स हैं, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, ये कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 66 में, क्योंकि यहाँ पे गिवन है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 66 एंड एवरीवन गेट्स अ चॉकलेट, यानी सबको चॉकलेट मिली है। तो अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स इज मिल्क चॉकलेट्स इज 1/3, देन द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट टीचर हैज, ठीक है, तो मिल्क चॉकलेट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और ये कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 66, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट 1/3 ऑफ 66, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3, तो ये आ जाएगा 22/1 या 22, तो 22 बच्चों को तो मिल्क चॉकलेट मिली है, which is option number C. Next, if the probability of distributing dark chocolate is 5/11, then the number of dark chocolate teacher has, इसी लॉजिक से आप ये कर लीजिए 5/11 multiply by total number of students which is 66, 11 1s are 11, 11 6 are 66, 5 into 6 is 30 upon 1 या 30, ऑप्शन नंबर डी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाइट चॉकलेट्स, अब आप देखिए फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपने क्या क्या निकाल लिया, मिल्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/3, डार्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 5/11, तो व्हाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है इससे, कैसे निकलेगी, आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मिल्क चॉकलेट में इसको पी ऑफ एम लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डार्क चॉकलेट में इसको पी ऑफ डी बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट चॉकलेट इसको मैं पी ऑफ डब्ल्यू बोल रहा हूँ। अगर मैं इन तीनों प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचूं तो इनके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं भाई, हर बच्चे को या तो मिल्क मिल रही है या किसी को डार्क मिल रही है या किसी को व्हाइट मिल रही है, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी विच इज 1। अब वैल्यूज डाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मिल्क चॉकलेट इज 1/3, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डार्क चॉकलेट इज 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट चॉकलेट ये हमारा अननोन है इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, चाहे तो एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, या इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दो आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट चॉकलेट इज 1 माइनस, इसको इधर भेजा तो ये 1/3, पूरे को एक टर्म मान रहा हूँ जो कि पॉजिटिव है, ये भी प्लस 5/11, ये इधर आएगा माइनस 5/11, उधर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या है 1 का मतलब 1/11, 3 और 11 का एलसीएम 33, तो जाएगा 33 माइनस 3 इंटू 11, तो 1 इंटू 11 इज 11, माइनस 11 इंटू 3 इज 33, तो 5 इंटू 3 इज 15, ये होगा ना 33 माइनस 11 माइनस 11 3 सा 33, हाँ ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका 33 माइनस 26/33, जो कि कितना होता है 7/33, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ मिल्क एंड वाइट चॉकलेट। मिल्क और वाइट चॉकलेट दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करना है। यहीं पे कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। मिल्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, एंड वाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने 7/33। तो इन दोनों की 1/3 प्लस 7/33, 3 और 33 का एलसीएम 33 होता है। यही कर रहा हूँ मैं। तो 3 11 33, तो ये जाएगा 11 प्लस ये तो एग्जैक्टली सेम, तो 18/33। ये रिड्यूस होएगा, 3 6 18, 3 11 33। हाँ, 3 से रिड्यूस नहीं किया था मैंने। इट इज 6/11, ऑप्शन नंबर सी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द चॉकलेट्स। सारी चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 ही होगी, क्योंकि एवरीबडी इज गेटिंग ए चॉकलेट। तो सारी प्रोबेबिलिटीज मिला के हो जाएगा B1। नेक्स्ट केस स्टडी। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस, जो बोर्ड गेम होता है, इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाइस। ठीक है, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स appearing on the top face of the dice is 8। ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स 8 आ रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि 2 डाइस को जब भी रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 36। ठीक है, यहां पे लिख के रख लेते हैं टोटल आउटकम्स। ये हमने कर रखी है, इसके बारे में कई बार बात हमारे थ्योरी वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। टोटल आउटकम होते हैं 36। अब फेवरेबल आउटकम फर्स्ट पार्ट के हिसाब से अगर हम सोचें तो टोटल कितना आना चाहिए दोनों पे 8। तो 8 कब आएगा, जब पहले पे आए 2, दूसरे पे आए 6, है ना। 2 + 6 8। जब पहले पे आए 3, दूसरे पे आए 5। जब पहले पे आए 4 और दूसरे पे भी आए 4। ठीक है, फिर इनका उल्टा, 5 आए पहले पे और दूसरे पे आए 3, और 6 आए पहले पे और सेकंड पे 2। ये सारे फेवरेबल आउटकम हो गए। 1 और 7, 7,1 नहीं होते हैं, क्योंकि डाइस पे 7 होता ही नहीं है। ठीक है, तो यही है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5। फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 36, तो इट इज 5/36, ऑप्शन नंबर बी। Rahul got the next chance. What is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on the top face of the dice is 13। तो दोनों डाइस का सम आए 13, ये 0 होगा। क्यों होगा ये 0, आप देखिए, दो डाइस के ऊपर मैक्सिमम जो नंबर आता है वो आता है 6। तो अगर दोनों को ऐड कर भी ले, दोनों पे मैक्सिमम हो जाए 6 + 6, तो वो आता है 12। इससे बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। ये मांग रहा है हमसे 13, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0 होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट ही हो गया। ओके, ये सेकंड ही तो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया इधर। थर्ड पार्ट, now it is Ravi's turn. He rolled the dice. What is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on the top face of the dice is less than or equal to 12। अब ये श्योर इवेंट है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस, दोनों डाइस का जो सम आ रहा है ना, वो या तो 12 हो या उससे कम हो। तो यही तो आएंगे। जैसे अगर मान लीजिए 1 1 आता है तो 12 से कम है, 1 + 1 2। पहले पे 1 आता है, दूसरे पे 2 आता है, तो 1 + 2 3, वो भी 12 से कम है। तो सारे ही 12 के या तो इक्वल रहेंगे, जो कि 6 और 6 में आएगा, या बाकी सारे उससे कम ही रहेंगे। तो ये एक श्योर इवेंट है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसमें प्रोबेबिलिटी की 1। नेक्स्ट, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 numbers appearing on top face of the dice is equal to 7। हाँ, तो 7 कैसे कैसे आ सकता है, आप देखिए। फेवरेबल आउटकम्स अगर इसके देखें फोर्थ पार्ट में, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे कि
पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए। बिल्कुल इसका उल्टा, फर्स्ट पे 6 आए, दूसरे पे 1 आए। पहले पे 2 आए, दूसरे पे 5 आए। पहले पे 5 आए, दूसरे पे 2 आए। पहले पे 3 आए, दूसरे पे 4 आए। पहले पे 4 आए, दूसरे पे 3 आए। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। फिर 5 2 हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। 5 2 फिर 6 1। तो इट फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ 6। टोटल आउटकम्स 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/36, विच इज 1/6. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Now it is Ravi's turn. He rolled the dice. What is the probability that he got the sum of the two numbers appearing on the top face of the dice greater than 8? तो greater than 8, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कर लेते हैं इसके बारे में बात। greater than 8, याद रहे यहाँ पे greater than और equal to 8 नहीं बोला है, greater than 8 बोला है। तो आपके फेवरेबल आउटकम कौन कौन से सकते हैं? या तो 9 आ जाए टोटल, या 10 आ जाए, या 11 आ जाए, या 12 आ जाए। ये मैक्सिमम वाली होती है। तो अब आप देखिए 9 आने के फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे कैसे रखते हैं? 3,6 या 6,3, यही हो सकते हैं 9 के। 4,5, पहले पे 4 दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 4, ये आ गए 9 के। इसी तरह 10 के क्या क्या हो सकते हैं? 4 आ जाए और 6 आ जाए, 6,4 और 5,5। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। 11 आने के 5,6 और 6,5, और 12 आने के 6,6। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए कितने? 4 + 3 + 2 + 1। तो ये टोटल हो रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, विच इज 36। तो 2 5 are 10, 2 18 are 36, 5/18, which is option number D. Next. Two friends were playing a game with two dice. Pratima has a blue dice and Riya has a grey dice. They decided to throw both the dice simultaneously and note down all the possible outcomes appearing on top of both the dice. On the basis of above information, answer the following questions. The total number of possible outcomes they noted is, हम जानते हैं जब भी 2 डाइस रोल होते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36, 6 इसके, 6 इसके, 6 × 6 36। ऑप्शन नंबर बी. The probability of getting the sum of the numbers on 2 dice is 19 is, अब 19 मैक्सिमम सम क्या आ सकता है? 6 + 6 12 आ सकता है। 12 से बड़ा कभी भी आ ही नहीं सकता है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, जिसका आंसर है ऑप्शन सी 0। ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड नंबर्स, तो दोनों डाइस के ऊपर ऑड नंबर्स आ जाए, इसके फेवरेबल आउटकम्स। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हम लिख लेते हैं पहले। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, ठीक है। फिर 1 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। 1 आ जाए और 5 आ जाए, ये हो सकते हैं। पहले पे 3, दूसरे पे 1, 3 3 3 5। इसी तरह 5 1, 5 3 और 5 5। यही है दोनों डाइस पे ऑड होने के। 1 भी ऑड, 1 भी ऑड, 1 भी ऑड, 3 भी ऑड, 1 भी ऑड, 5 भी ऑड, 3 ऑड, 1 ऑड, यही है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3 + 3 + 3, ये हैं फेवरेबल आउटकम्स 9। और टोटल आउटकम्स इसके कितने होते हैं? 2 डाइस के 36। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36, विच इज 1/4। ऑप्शन नंबर सी. द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन, ठीक है। तो दो नंबर्स का सम इवन कब होता है, ये याद रखने वाली बात है। आप हमेशा याद रखो, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है। नंबर सिस्टम में भी काफ़ी बार इसकी बात हो जाती है कि दो नंबर्स का सम इवन कब होता है? जब फर्स्ट नंबर भी इवन हो और सेकंड नंबर भी इवन हो, तब होता है। या फिर जब फर्स्ट नंबर भी ऑड हो
और सेकंड नंबर भी ऑड हो, दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है और दो ऑड नंबर्स का सम भी इवन ही होता है, ये याद रहे। ठीक है, देख लीजिए आप एग्जांपल से देख लीजिए, दो इवन नंबर 2 और 4, 2 + 4 इज 6, इवन नंबर निकल के आ रहा है। दो ऑड नंबर 3 और 5, 3 + 5 ये भी इवन ही निकल के आ रहा है। तो आपको केसेस कौन से कंसीडर करने हैं, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। दोनों ऑड के तो फेवरेबल आउटकम्स आपने पहले ही लिख रखे हैं, दोनों इवन के हम लिख के रख लेते हैं। तो 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। ये भी कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए ये। तो फेवरेबल आउटकम्स इस केस में फोर्थ पार्ट में क्या हुआ है, दोनों नंबर्स या तो इवन हो वो है 9, या दोनों नंबर्स ऑड हो वो भी है 9। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 9 + 9 विच इज 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 18/36 विच इज 1/2। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 1, यानी दो जो नंबर्स आ रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस 1 हो। तो इसके भी फेवरेबल आउटकम्स हम नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ पार्ट, फेवरेबल आउटकम्स, दो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस 1 का हो। तो ये आ सकता है हमारे केसेस 1 और 2 दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, या 2 और 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का ही है। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, वो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। तो आप 1,2 भी ले सकते हो, 2,1 भी ले सकते हो। इसी तरह 1 सेकेंड, इसी तरह आप ले सकते हैं 2,3 3,2, फिर ले सकते हैं 3,4 4,3, फिर ले सकते हैं 4,5 और 5,4, फिर ले सकते हैं 5 6 एंड 6 5। यही हो सकते हैं। इनके अलावा तो कभी भी दो नंबर्स के बीच में 1 का डिफरेंस, 1 से ज़्यादा का ही डिफरेंस होगा। तो ये फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम 36, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 5 10, 2 18 36, 5/18 विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, in a toy shop there is a spinning wheel for their customers. The spinning wheel has different types of prizes as shown in the figure. A customer can only spin the wheel after buying something from the shop. ठीक है, on the basis of above information answer the following questions. If Mr. Mehta spins the wheel then the probability that he gets 15% discount. अब आप देखिए, पहले ये देखिए कि कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये है, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 3 4 5 और ये भी 5 होंगे, 6 7, क्योंकि इक्वल है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है सारे। ठीक है, तो ये एक जगह लिख लेना चाहिए हमें। 1 सेकेंड, थोड़ा अजीब लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हैं, 10 है, टोटल आउटकम्स हैं 10। इसमें देखिए आप, ये प्रोबेबिलिटी कौन सी निकालनी है, 15% डिस्काउंट। 15% वाले डिस्काउंट वाले कितने सेक्टर हैं आपके पास, देखिए एक तो नंबर 10 है, एक और है क्या, और नहीं, ये रहा एक और है। तो दो आपके पास सेक्टर ऐसे हैं जो 15% डिस्काउंट वाले हैं। तो फेवरेबल आउटकम हुए आपके 2, यहीं पे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हैं 10, तो 2/10 विच इज 1/5, ऑप्शन नंबर सी। If Rita spins the wheel, then the probability of getting a video game. वीडियो गेम आने वाले देख लीजिए, एक तो ये है नंबर 1, और कौन सा है वीडियो गेम, और देख लीजिए वीडियो गेम का एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 टोटल आउटकम्स 10 विच इज ऑप्शन नंबर ए।
दीपक spins the wheel, the probability that the wheel stops at basketball. बास्केटबॉल के देख लीजिए, एक तो ये रहा नंबर 2, और कहीं है क्या बास्केटबॉल, एक और है नंबर 9। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसके, 2 सेक्टर में बास्केटबॉल है, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स विच इज 10, तो 1/5 विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट वन कस्टमर विंस 75% डिस्काउंट इज। अब 75% डिस्काउंट के लिए आप देखिए कितने, आपके पहले ये रेज कर देता हूँ पुराने, अदरवाइज कंफ्यूज होंगे। हाँ, 75% डिस्काउंट वाले आप देखिए कितने हैं, यहाँ से चालू करते हैं। एक तो ये नंबर 5, और एक ही है, एक ही सेक्टर है, तो इट इज फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल आउटकम इज 10, तो 1/10 विच इज ऑप्शन नंबर ए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लकी कूपन, तो लकी कूपन देखिए आप कितने हैं यहाँ पे, लेट्स फाइंड दिस। यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। लकी कूपन एक तो नंबर 3 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है। ओके, तो कितने लकी कूपन्स के सेक्टर है, 1, 2, 3 और 4। तो फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 10, तो 4/10 विच इज 2/5। 2 2s are 10, 2 5s are 2 2s are 4, 2 5s are 10, ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, तो ये बड़ी अच्छी केस स्टडीज थी, सिंपल भी थे बट कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे, और फंडामेंटल्स हमारे क्लियर कर रहे हैं। तो इसी तरह की एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जाम्स में टर्म 1 में। तो सी यू वेरी शॉर्टली विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हैव अ गुड डे, बाय नाउ।